नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल आज से शुरू हो गया है, मगर वजीर आजम को समरी आज भी मौसूल नहीं हुई है। हुकूमत का दावा है कि अगले 1-2 दिन में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम सामने आ जाएगा। पहले हुकूमत ने कहा कि अक्टूबर के आखिर में तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा, फिर कहा कि नवंबर के शुरू में इस अमल का आगाज हो जाएगा। फिर नवंबर में लंदन से खबर आई कि तैनाती पर नवाज शरीफ से हतमी मुशावरत हो गई है, लेकिन फिर वजीर दिफा ने कहा कि अभी मुशावरत नहीं हुई और तैनाती का अमल 18 नवंबर से शुरू होगा। फिर 18 नवंबर यानी जुमे को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि पीर को तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा और मंगल या बुध तक नाम भी सामने आ जाएगा। और बिलाखिर आज ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि वजीर आजम हाउस का खत GHQ भेज दिया है, 1-2 दिन में वहां से डोजियर आ जाएगा और तैनाती हो जाएगी। मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली जो हिजान है उसको सबसाइड करने के लिए कहूंगा कि आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वजीर आजम का खत मौसूल हुआ और वो खत जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों या 1-2 रोज या 3 रोज में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इससे पहले इस अहम तैनाती के लिए कितनी तारीखें दी जाती रही हैं। अब अक्टूबर का आखिरी तकरीबन आ गया है, आखिर के 10-11 दिन रह गए हैं, ये मामला शुरू क्यों नहीं हो रहा है? फिर अगले 5-7 दिन के अंदर जो है ना इसका कुछ ना कुछ जो है सिलसिला जो है कम से कम इस एक्सरसाइज का जो शुरुआत है वो हो जानी चाहिए। अब अक्टूबर ख़त्म होने को है, महीना रह गया है, समरी भेजी नहीं जा रही है या समरी मंगवाई नहीं जा रही है। मेरा ख्याल है इसमें ना तो जल्दी की जानी चाहिए और ना ही इसमें जो है वो गैर ज़रूरी डिले होना चाहिए और वो वक्त जो बनता है नवंबर का 1st या 2nd वीक, तो मेरा ये ख्याल या मेरी ये असेसमेंट है कि उसमें जो है ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। आपने कहा था अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मामला चल जाएगा। अब 4 नवंबर को आई कि इमरान खान साहब ने आना तो वो और आगे बढ़ा दिया, वो समरी नहीं आ रही है कहीं से। देखिए मैंने कहा था कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पिछली दफा भी जनरल बाजवा साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई है, उससे पहले जनरल रहील की अपॉइंटमेंट के वक्त भी जो है ना वो एक्चुअल प्रोसेस जो है ना बॉल जो है रोल होना शुरू जो है ना वो 18 तारीख को हुआ था, दोनों दफा। दरमियान में खबरें आई ना कि जैसे आपने भी कहा था कि अक्टूबर के आखिर तक, फिर ये भी खबरें आई कि नवंबर के पहले हफ्ते में कि समरी आई नहीं है। शहबाज शरीफ या मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे इसीलिए यहाँ पे आए हैं बरतानिया में और मियाँ साहब के साथ जो है उनसे गाइडेंस लेने के लिए, उनसे रहनुमाई लेने के लिए इसी मसले में। अभी 18 में मेरा 1 हफ्ता बाकी रह गया, तो इसलिए कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हमने इतना सब्र किया है और हम वी हैव नॉट सक्म टू द प्रेशर। क्या ये इमरान खान साहब का कहना दुरुस्त है कि लंदन में बैठ के आपने आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला किया? ये कोई तकर्री का फैसला वहाँ पे नहीं हुआ, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कोई तकर्री का फैसला नहीं हुआ। अभी तक समरी आई है कि नहीं आई? कोई नहीं आई। अच्छा, कथित तौर पे कोई प्रोसेस स्टार्ट जो है ना, आप जो है ना एक कदम भी उस प्रोसेस पे नहीं लिया गया। ये प्रोसेस स्टार्ट रोलिंग ऑन मंडे। अगले हफ्ते में जो है आपके सामने नए आर्मी चीफ जो है उनका नाम भी आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला ड्यू डेट के ऊपर सेरेमनी भी हो जाएगी 29 नवंबर को। मंडे को ये मामला मूव होता है तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को उसका जो है अल्लाह के फजल से जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। मेरा ये ख्याल है कि 1-2 दिनों में ये फैसला जो है जो आपके सामने आ जाएगा। तो ये फैसला मतलब नाम सामने आ जाएगा या जो प्रोसेस है समरी का वो स्टार्ट हो जाएगा? फैसले से मुराद तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल कैसे मुकम्मल होता है, इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 18 नवंबर को शाया होने वाली असनात मलिक की खबर के मुताबिक 15 नवंबर 2016 को वजारत दिफा ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 29 नवंबर 2016 को जनरल राहिल शरीफ की बतौर आर्मी चीफ रिटायरमेंट के लिए समरी वज़ीर आज़म को भेजी। 26 नवंबर को वज़ीर आज़म ने सदर को मशवरा दिया कि वो आइन के आर्टिकल 243(4)B के तहत जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर करें। सदर ने इसी तारीख को मशवरे की मंजूरी दे दी और 26 नवंबर 2016 को ही वजारत दिफा ने जनरल बाजवा को जनरल के ओहदे पर तरक्की देने और इसी तारीख से आर्मी चीफ के तौर पर इनकी तैनाती का ऐलान कर दिया था। 16 अगस्त को रोज़नामा डॉन में आने वाली तफसीलात के मुताबिक इस वक्त सीनियरिटी की बुनियाद पर नए आर्मी चीफ बनने के जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स मजबूत उम्मीदवार हैं उनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं जो इस वक्त सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत आने के फ़ौरन बाद खुद इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म
लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया था और उन्होंने 8 महीने इमरान खान के साथ बतौर DGISI काम किया था। खबर के मुताबिक आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनका नाम नए आर्मी चीफ के उम्मीदवारों की लिस्ट में होगा या नहीं होगा, इसका हतमी फैसला मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा करेंगे और उन्हें आर्मी चीफ लगाने या ना लगाने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करना है, चाहे लिस्ट में नाम हो या ना हो। इसी तरह आसिम मुनीर के बाद 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स में से जो दूसरे सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जिन्होंने तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द जमातों के खिलाफ ऑपरेशंस की निगरानी की। अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को कोर कमांडर रावलपिंडी बनाया गया था और अब वो नए आर्मी चीफ की रेस में शामिल मजबूत उम्मीदवारों में से एक हैं। इसी तरह सीनियरिटी लिस्ट में नए आर्मी चीफ बनने के जो तीसरे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और भारत से मुतालिक मामलात पर उनकी गिरफ्त सबसे मजबूत तस्वुर की जाती है। इसी तरह आर्मी चीफ के लिए जो चौथे सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद हैं, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं और 2019 से 2021 तक कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं, जहां वो हाल ही में अमरीकी इनखला के आगाज़ पर पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी की निगरानी और फेंसिंग जैसे हसास तरीन मामलात को देखते रहे। और जो 5वें लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जो नए आर्मी चीफ बनने की रेस में हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जो अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सियासी बहस व मुबाहिसे का हिस्सा रहे हैं। इमरान खान के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह तैनात किया गया, मगर आखिरी मरहले में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का नया सरबराह बनाने की कोशिश की तो इमरान खान और फौजी क़यादत के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया था। इमरान खान चाहते थे कि वो किसी भी तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बरकरार रखे और इसका वो अपने इंटरव्यू में एतराफ़ भी कर चुके हैं कि जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद थी उससे निपटने के लिए वो जनरल फैज़ को DGISI बरकरार रखना चाहते थे। उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर भावलपुर हैं। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के दौरे हुकूमत में अहम तरीन पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। इसी तरह जो छठे लेफ्टिनेंट जनरल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं और वो इस वक्त कोर कमांडर गुजरावाला हैं और उन्हें GHQ और कमांड पोजीशंस में काफ़ी तजर्बा हासिल है। अब 29 नवंबर को मुद्दत पूरी होने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होंगे तो रिवायत के मुताबिक इन 5 या 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से ही कोई एक आर्मी चीफ तैनात होगा। एक तरफ इस अहम मामले पर पेशरफ्त हो रही है और दूसरी तरफ इमरान खान ने 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च लेकर रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत बार बार कह रही है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का असल हदफ अहम तैनाती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खबरदार किया है कि उनके पास आखिरी चांस है, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आइन और कानून के तहत सारी चीज़ें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इस पर तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बिलावल का बयान गैर मुनासिब है। सदर मुमलिकत ने अपने बारे में ऐसा बयान देने का जवाब किसी को नहीं दिया। वो आइन और कानून का एहतराम करने वाली शख्सियत है। इन्हीं हालात में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च लेकर रावलपिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान कर दिया है और कहा है कि तहरीक अभी ख़त्म नहीं होगी। हुकूमत कह रही है कि 25 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल और इमरान खान कह रहे हैं कि वो 26 नवंबर को अगला लाएमल देंगे। 26 नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाल्लाह आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में। मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी।